हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी स्टार्ट करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, जो सबसे पहला यूनिट है, वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और उसमें लिखा हुआ केस जो डिस्कस करना है वो है हमने बेंजीन का करना है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक क्या आ गया बच्चे? बेंजीन। तो हमें बेंजीन के बारे में स्टडी करना है। तो आपको याद रखना है कि बेंजीन एक साइक्लिक एरोमेटिक 6 मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फार्मूला है C6H6। मतलब जिसे हम क्या लिखते हैं, इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले हैक्यूल ने दिया था और ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। अभी बताते हैं आपको डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। मतलब इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चे। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा खोल के लिखें तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हर एक कॉर्नर है यहाँ पे क्या है? कार्बन है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ठीक है बच्चे। अब आपने क्या करना है कि हर एक कार्बन को जोड़ देना है बाई मीन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से आपने हर एक कार्बन को जोड़ दिया। ठीक है। फिर आपने क्या याद रखना है कि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। याद रखना है, हर एक कार्बन के साथ क्या है? बेंजीन में हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, CH। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी आपको पूरी करनी है तो आपको डबल बॉन्ड का पता चल जाएगा कि कहाँ पे लगाने। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। मीन्स कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड विद दिस कार्बन, 1, 2, ये हो गया दूसरा, 2, 1, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 इसके साथ बना रहा है, 2, 1 हाइड्रोजन के साथ 3, 1 इस कार्बन के साथ 4। तो हो गए 4। हमें डबल बॉन्ड लगाने की नीड नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस कार्बन ने एक इसके साथ 1, ये 2, 1 हाइड्रोजन के साथ 3। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है। अब इसको देखेंगे तो सिमिलरली 2 और 1 ये 3 और 1 ये 4। तो यहाँ पे लगाने की नीड नहीं है। इसको देखेंगे, ये इस कार्बन के साथ 1, 2, 1 हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब मैंने एक टर्म यूज़ की थी डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। उसको मींस ये है, ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे मैंने ये डबल बॉन्ड शो किए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड यहीं पे होंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। मतलब 3 डबल बॉन्ड होंगे लेकिन वो कहीं पे भी होंगे अल्टरनेट। याद रखना। अल्टरनेट कैसे? देखो, बेसिकली बेंजीन जो होता है एक ये रेजोनेंस शो करता है जिसको हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। वो समझना है आपने क्या होता है। डीलोकलाइजेशन इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको समझ आना है कि हर एक कार्बन पे क्या है? हर एक कार्नर पे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्नर पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो मान लो एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया और एक डबल बॉन्ड ये हो गया। तो अब क्या हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो हम ये वाले एरो यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पहले, नहीं भी पढ़ा है तो समझ लो। इन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कैसे होगा? देखो, अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कैसे वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा? ये वाला बेंजीन मीन्स ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला कहाँ पे शिफ्ट करेगा? यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है। तो इट मीन्स इसने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वाला यहाँ पे गया, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला कहाँ पे शिफ्ट करेगा? यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो ऐसे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते जाएंगे। तो देखो क्या है, पहले डबल बॉन्ड कहाँ था? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और यहाँ पे सिंगल था।
ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें और इसमें सिंगल हो गया, लेकिन इसमें और इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रहते हैं इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं कार्बन के बीच में, फिक्स नहीं है कि वो किसी भी कार्बन के बीच में क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो इस वजह से हम ये जो इसके बीच में सर्कल डालते हैं, इस सर्कल का मतलब ये होता है कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी लोकलाइजेशन शो कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट बेंजीन। हाँ, तो बच्चे क्या हुआ कि हमने बेंजीन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है सिलेबस में वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो बच्चे आपको ये सारे नोट्स अप टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे, और सारी वीडियो जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। कुछ भी हम आगे पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम कम है। तो प्रिपरेशन जो बेंजीन की है उसमें आपका सबसे पहले स्पेसिफाई किया हुआ है कि किससे आपको प्रिपरेशन करनी है, दैट इज़ फ्रॉम फिनोल, कि आपको फिनोल से प्रिपरेशन करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको सिंपल याद रखना है, इसमें कुछ रट्टा मारने वाली बात नहीं। फिनोल का फार्मूला याद रखना है कि फिनोल का फार्मूला क्या है कि एक बेंजीन रिंग होती है, C6H6 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और साथ में क्या है, OH। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। अब इसका क्या हुआ, यहाँ पे CH लेकिन यहाँ पे CH नहीं है, यहाँ पे C के साथ कार्बन के साथ डायरेक्टली OH अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। तो फिनोल से हम कैसे जो है वो बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि हम फिनोल को जब हीट करते हैं किसके ऊपर, जिंक डस्ट के ऊपर, याद रखना है जिंक डस्ट के ऊपर जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसमें जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये इस जिंक के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मीन्स -ZnO, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। तो बच्चे पीछे क्या बच गया, अब समझना है आपने अच्छे से। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे OH था, तो O तो बाहर निकल गया, तो पीछे क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये क्या है, लिखने की हमें नीड नहीं, अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन मीन्स अब क्या हो गया, C6H6। तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन बन गया। बच्चे याद रखना, इस हाइड्रोजन से आपको परेशान नहीं होना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, मैं लिख रहा हूँ ये कार्बन, इस कार्बन के साथ CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, और यहाँ पे भी क्या है, CH। ऐसा ही तो होता है हमारे पास बेंजीन। तो अब जब हमने इसको जिंक के साथ हीट किया तो ये ZnO यहाँ से बाहर चला गया। यहाँ पे क्या था, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे CH था, 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 लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ क्या था, OH। लेकिन अब O बाहर निकल गया तो क्या आ गया, CH। तो यही तो है हमारे पास, C6H6 हमारे पास क्या है, बेंजीन है। तो इस तरीके से हम फिनोल से जो है वो बेंजीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो ये फिनोल में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, और पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन बच जाएगा। आपके सिलेबस में पहला ये इंडिकेट किया हुआ कि कैसे। पहली बात आई फिनोल की, तो दूसरी बात आ गई बच्चे जो आपको वहाँ पे दी हुई है, फ्राम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि आपको ये बताना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम बेंजीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली फार्मूला याद रखना है, जैसे फिनोल में आपने रखा बेंजीन की रिंग के साथ क्या है, OH अटैच है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको याद रखना है कि ऐसे ही हमारे पास एक बेंजीन है जिसमें क्या है, आप चाहे तो वो गोल सर्कल डालो, चाहे फिर आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं भी डाल सकते हो, लेकिन एक को छोड़कर एक। और साथ में इसके क्या अटैच होता है, SO3H। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कि अब हमें पढ़ना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे जो है वो बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये एक लेबॉरेटरी मेथड है जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ट्रीट करते हैं हॉट स्टीम के साथ। हॉट स्टीम मतलब क्या हुआ, मतलब स्टीम में भी क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। तो क्या हुआ, H2O, ये किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, मीन्स स्टीम की फॉर्म में है। ठीक है बच्चे, तो जब ये गैस की फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है, तो जब हम इसको हीट करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड को,
स्टीम के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, देखना है आपको। यहाँ से H2, यहाँ से H2, यहाँ से क्या है SO3, SO3 ये है, मतलब 3 ऑक्सीजन ये है और एक ये वाला, कितना हो गया 4 हो गए। तो बाहर क्या निकल गया -H2SO4, देख रहे हो आप, H2 ये वाला, SO3 ये वाला और एक ऑक्सीजन ये वाला, कितने हो गए SO4। तो पीछे अब हमारे पास क्या बच गया बच्चे, यहाँ पे ये बेंजीन है, और जैसे मैंने ऊपर वाले केस में बताया आपको कि वहाँ पे हाइड्रोजन बच गया था, यहाँ पे भी क्या SO3 बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बच गया हाइड्रोजन। तो अंडरस्टूड सी चीज़ है, आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन है जैसे कि बाकी वालों के साथ है, तो हमें हाइड्रोजन लिखने की नीड नहीं है। सो दिस इज़ द सेकेंड मेथड फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस इज़ द 2 मेथड्स। नाउ थर्ड मेथड जो आपके सिलेबस में दिया गया हुआ है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको याद रखना है डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम, हम इसको किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, याद रखना है आपने, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। तो फार्मूला याद रखना है सोडियम बेंजोएट का। क्या फार्मूला है सोडियम बेंजोएट का, देखो सिंपल सी चीज़ है, सोडियम है और बेंजीन है, ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट क्या होता है वो आपने फार्मूला जो है वो याद रखना है। ये है सोडियम, ये आपके पास बेंजीन, ठीक है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या होता है कार्बन, यहाँ पे आपके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे ONA, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं सोडियम बेंजोएट, याद रखना है, ठीक है। फिर आप सोडियम बेंजोएट को लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं कि सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको हीट करते हैं, NaOH के साथ इसको हम हीट करते हैं, याद रखें। दिस इज सोडियम बेंजोएट एंड दिस इज NaOH, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, यहाँ पे क्या है ये Na है, देखते रहना Na, ठीक है, Na2 कितने हो गए, Na कितने हैं 2, माइनस Na2, पीछे क्या है एक कार्बन लिखो, एक कार्बन, ठीक, पीछे क्या है 1 2 और 3 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल रहा है, और यही CO3 जो है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में है जो है बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो अब पीछे क्या बच गया, देख रहे हो आप पीछे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रहा है, ठीक है, बाकी सब कुछ बाहर निकल गया, Na2CO3 बाहर निकल गया, लेकिन एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं था इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन अटैच था, तो ये अब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया तो CH हो गया। बाकी वालों के साथ तो CH था ही, लेकिन इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो गया, तो बच्चे क्या बन गया हमारे पास, बेंजीन बन गया, ठीक है बच्चे। यहाँ पे था ये और ये वाला कार्बन था, इसके साथ अब क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अंडरस्टूड सी चीज़ है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन बन गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे जो सिलेबस में आपको इंडिकेट किया हुआ, फ्रॉम फिनोल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। और फोर्थ जो है वो आपकी प्रिपरेशन दी हुई है, वो है फ्रॉम एसिटाइलिन, याद रखना है। एसिटाइलिन बोले तो क्या, एल्काइंस मींस इथाइलिन, ठीक है। फोर्थ वन फ्रॉम एसिटाइलिन, याद रखना है। एसिटाइलिन क्या होता है, इथाइलिन, इथाइलिन मीन्स 2 कार्बन है, लेकिन उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक इथाइलिन का मॉलिक्यूल है, इसी को हम एसिटाइलिन कहते हैं। अब दूसरा लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन का। ये हम तीसरा लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको भी हम क्या कहते हैं,
एसिटाइलिन के ये 3 मॉलिक्यूल है, याद रखना यहाँ पे भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या होता है बच्चे कि इसको हम इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट 873 केल्विन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब हम इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स को डालेंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी। मतलब क्या होंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। पॉलीमराइजेशन यही तो होता है, ये मोनोमर्स से ये मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये वाला ट्रिपल में से एक बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ से एक ट्रिपल यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्या है देखो, ये कार्बन था CH, ये वाला कार्बन, यहाँ पे अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या है CH, अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, तो कौन सा रह गया, डबल बॉन्ड रह गया। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था, तो ये यहाँ से शिफ्ट किया, इस कार्बन के बीच में आया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है CH, और समझ आ रही है। तो यहाँ पे अब पहले ट्रिपल बॉन्ड थे, तो अब क्या रह गया, डबल बॉन्ड रह गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला यहाँ पे शिफ्ट किया, तो क्या हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो रहा है, CH 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 CH, अल्टरनेट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, और ये हमारे पास जो बना ये बेंजीन बना। तो बेंजीन कैसे बन रहा है कि इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन शो कर रहे हैं, और उनको जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो बना देते हैं हमारे पास बेंजीन। देख लो कैसे, ये इथाइलिन के मॉलिक्यूल हैं, मतलब एसिटाइलिन के 1 2 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके एक ट्रिपल बॉन्ड ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया कार्बन कार्बन, इसके एक ट्रिपल ने इस कार्बन कार्बन के बीच में बना लिया, इसके ट्रिपल ने यहाँ से यहाँ बना लिया कार्बन कार्बन, क्योंकि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बच के, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल बच गया, और बीच में यहाँ पे जो कोई बॉन्ड नहीं था वहाँ पे क्या क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, फ्रॉम फिनोल, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन एंड फ्रॉम एसिटाइलिन। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स, और उसमें सिलेबस में आपको इंडिकेट किया हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन से करनी है वो भी साथ में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बेंजीन यूजुअली जो है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो बेंजीन जो यूजुअली शो करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, याद रखना है आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो अब आपको समझना है पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, याद रखना। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लव, तो इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, कि जो जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन सा चार्ज होगा, अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इससे प्यार करेगा। इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना है। तो अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं बेंजीन के अंदर, हमने क्या पढ़ा कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, मीन्स यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जहाँ पे ये अटैक करेंगी जाके, मान लो इस कार्बन पे अटैक किया, तो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर निकल जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह
वो जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आके बॉन्ड बना लेगा और उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बेंजीन जो है वो ईजिली शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वाई? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है कि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वीकली हेल्ड होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो होती है वो आपस में इजीली अट्रैक्शन होती है। दैट्स वाई बेंजीन कैन इजीली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक को ही ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं? तो उसका मेन रीज़न बच्चे आपने पढ़ा होगा 12th में या उसके बाद भी कि एडिशन रिएक्शन में देखो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिक होते हैं, आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो इतना याद रखो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं और इनमें एरोमेटिसिटी होती है और एरोमेटिसिटी की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एडिशन रिएक्शन होने से बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? ये एडिशन रिएक्शन होने से ये इसके डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड वहीं के वहीं रहते हैं, मींस इनकी एरोमेटिसिटी जो होती है वो रिटेन रहती है। तो रिटेन रहने की वजह से वो इजीली शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उनकी स्टेबिलिटी भी जो होती है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है। दैट्स वाई बेंजीन कैन इजीली अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखना है कि ये 3 स्टेप्स में होती है। ये आपको याद रखना है बेंजीन की कि क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप इज द, याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ही मैं अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल की मीन्स ई और ऊपर क्या, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तभी हम उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लोविंग मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दूसरे स्टेप में अभी हम इसको स्टडी करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। शाबाश, याद रखना है। कार्बोकैटाइन बोलें तो कार्बो का मतलब क्या हो गया, कार्बन, और कैटाइन का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में कार्बो कैटाइन बनता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स मीन्स H पॉजिटिव बाई लेविस बेस। ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं कि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मींस जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर तो वो 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट के फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज द कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी और थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाई लेविस बेस। तो लेविस बेस आपने पढ़ा इससे पहले, बेसिक आपका आई थिंक मुझे लगता है क्लियर होगा। लेविस बेस क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। मीन्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहला जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रेशन, और इसका मैकेनिज्म भी हम एक किसी का डिस्कस करेंगे और नोट्स भी मैं आपको अप टू द मार्क जो है वो सेंड कर रहा हूँ। नाइट्रेशन याद रखना है बच्चे। नाइट्रेशन मीन्स बोले तो हम नाइट्रोशन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम NO2 की एडिशन करते हैं, NO2 की एडिशन करते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि कैसे NO2 की एडिशन होती है। तो कहते हैं कि लैब में बेंजीन जो है, बेंजीन को जब हम ऐसे लिखो या फिर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रखो, कि बेंजीन को जब हम हीट करते हैं कि बेंजीन रिएक्ट्स विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कि इसको हम HNO3, ये क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब हम इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, के बेंजीन को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। याद रखना, आर्थो पोजिशन यहाँ पे आके ये बनाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। क्या बना रहा है ये, नाइट्रोबेंजीन बना रहा है, मीन्स नाइट्रो ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन।
इस प्रोसेस को हम फुली प्रोसेस को क्या कहते हैं कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद द concentrated nitric acid in the presence of H2SO4, then nitrobenzene is formed and this process is called as नाइट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि बेसिकली ऐसा होता कैसे है। तो समझना है आपको मैकेनिज्म किसका हम पढ़ रहे हैं, याद रखना है मैकेनिज्म हम किसका पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, और उसमें हमने एग्जांपल किसकी ली, नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, किसकी, बेंजीन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किस स्टेप में होती है अभी बताया। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे तो देखो HNO3 H2SO4 को हम कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो वो कैसे बनता है इसी रिएक्शन में, वो हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ना है। सो स्टेप फर्स्ट इज जो अभी हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनेगा, देखो हम क्या ले रहे हैं, HNO3 और H2SO4, दो चीज़ें ना हमारे पास, HNO3 और H2SO4। तो देखो हम क्या करते हैं, ये SOH, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है, O3H, ये हमारे पास क्या है, H2SO4 है, ऐसे खोल के लिखा है, देखो H2 है ना, 2 H2SO3 और एक ये 4, H2SO4 है ये हमारे पास, समझना है। H2SO4 प्लस ये किसके साथ है, ऊपर क्या है, HNO3, तो समझना है आपको ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ क्या है, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, NO3 है, 3 ऑक्सीजन है, और इस तीसरे ऑक्सीजन के साथ में क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, याद रखना। इस क्या है, ये हमारे पास क्या है, HNO3, दिस इज H, दिस इज N, दिस इज 1O 2O 3O, तो क्या हो गए HNO3, ये हमारे पास HNO3 है, और ये हमारे पास क्या है, H2SO4 है, ये दोनों। सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को बनाएंगी, ठीक है, ये पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। तो क्या होगा बच्चे, देखना है आपने, देखने वाली बात ये है कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो HNO3 इस फॉर्म में होता है आपके पास, HNO3 इस फॉर्म में होता है। आप देखो ये HNO3 है और ये क्या है, H2SO4, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने। आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो देखना है आपको स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, शाबाश। ये इसको हम पहले लिखते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, समझना है आपने। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो अब क्या आ गया, सिंगल आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा थी। अब ये यहाँ पे आगे, और मीन्स यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे खींचा गया है अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये सिंपल सी चीज़ें आपको पता ही हैं कि जिससे खींचा जाता है, विड्रॉ किया जाता है, उससे पॉजिटिव, और जो अपनी तरफ खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे बाकी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप पीछे क्या है, देखो इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है, और साथ में क्या है इसके, यहाँ पे H, साथ में इसके क्या है, H है। तो अब देखो जैसे ये यहाँ से स्टेप को देखना है आपको फर्स्ट को, वैसे जैसे यहाँ से इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, हमने लिखा। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर अब हम HSO4 में आ जाएं इस केस में,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो ये इसकी तरफ खींचा जाएगा। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, तो पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास जहाँ पहले यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया H पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो ये वाला बना। बच्चे समझे हो आप? आई थिंक आप समझे हो, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट किए, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे HSO4 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि इसके ऊपर H पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करके इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन पहला ही है, ये वाला, तो ये दूसरा, ये वाला जो है ये अटैच हो गया। पीछे क्या बच गया, आप पीछे बच गया ये वाला स्ट्रक्चर SO3H, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया, प्लस हम क्या लिख सकते हैं, ये H और SO3 है, तो एक ये 4, तो क्या बच गया, HSO4 नेगेटिव, ये बन गया। तो हमारा काम जो है वो इससे बनना है, हमारा काम किससे बनना है, इससे, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहला स्टेप ही हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, यही वाला जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है, याद रखना, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट ऐसे ऑब्टेंड हुआ, मैंने बताया आपको, यही स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है अब टूटेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम, स्ट्रक्चर फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H, यहाँ पे H, साथ में क्या है, यहाँ पे N, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ये, यहाँ पे ये, और क्या है, नेगेटिव चार्ज। दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट को हमने यहाँ लिखा। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट अब टूटेगा, कैसे टूटेगा, देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर ये वाले क्या होंगे, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कोशिश करेगा कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ खींचने की, लेकिन अगर खींचेगा भी तो जूं ही इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ही कम होने की कोशिश करेगा, तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है बच्चा। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड अब टूट गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसने इस बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो बॉन्ड टूट गया। तो पीछे क्या बचा अब हमारे पास, यहाँ पे N है, N के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हुए थे, लेकिन इतने शिफ्ट हुए कि साथ में वहाँ से ये भी डीलोकलाइज हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हो सका। तो प्लस पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे हमारे पास क्या बचा बच्चे, H2, ये H2 और एक ये O, ये H2O यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, ये H2O यहाँ से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। लेकिन हमारे पास जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो बन गया हमारे पास, वो क्या है, NO2, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या हो गया है, बन गया है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप वाज क्या, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास NO2 हमारे पास क्या है, बन गया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बन गया, कैसे बना मैंने बताया आपको स्टेप फर्स्ट में। अब आगे क्या देखना है, इसके मैंने पूरे नोट्स बनाए। अब क्या देखना आपने, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या है, याद रखना आपने, स्टेप सेकंड में कि जो हमारे पास अब इलेक्ट्रोफाइल बना, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि अब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, अच्छे से देखना है आपने बच्चे, ये बेंजीन रिंग है, और सेकंड स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अभी आपको बना के दिखाएंगे कि कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। तो क्या होगा,
कि कार्बोकैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन है। अब जहाँ पे कार्बोकैटाइन ने अटैक करना है, ठीक है, जिस कार्बन पे, उसका एक हाइड्रोजन आप खोल के बाहर निकल लो, लिख लो। मतलब यहाँ पे हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो मान लो यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ को हम इसको खोल के लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। है अगर हम सबका खोल के लिखेंगे बात एक ही है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, सबके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसके ऊपर अब कौन अटैक करेगा, जो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बना, ये वाला फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और साथ में क्या है, ये, और ये क्या है, ये। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस कार्बन से ये अटैक करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला ये था। अब देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। तो साथ में इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने ये NO2 के साथ जुड़ गए, तो मतलब N, ठीक है, और हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं आप NO2, ये NO2 के साथ ये अटैच हो गया। लेकिन ये वाले जब यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब याद रखना आपको कि मैंने पहले ही बताया आपको कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे। कौन से वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे वाला। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, NO2 है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि अब यहाँ से जा रहे हैं तो ये वाला पॉजिटिव तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे डेवलप हो गया। ठीक है, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब ये वाले यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, लिखते हैं हम उसको। इनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज H, दिस इज NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये वाले यहाँ पे शिफ्ट किए तो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। अब देखो हमारा सेकंड स्टेप क्या था, पहला था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाया यहाँ पे पहले स्टेप में। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन कैसे बना, इसने जो इलेक्ट्रोफाइल बना, इसने अटैक किया किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो कार्बोकैटाइन मैंने क्या बोला कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हर एक कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसी को तो हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन कहते हैं बच्चे। ठीक है, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय लेविस बेस। अब देखो पहले स्टेप में ये बना था, इसने अटैक किया किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास कौन सा बना, ये, तो ये किसके साथ अटैक करेगा, लेविस बेस के ऊपर। तो वो स्टेप हम देखते हैं जल्दी से। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या है कि लेविस बेस अटैक करेगा और वो प्रोटॉन को ख़त्म करेगा। यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर बना हमारे पास, ये वाला बना जी हमारे पास, कार्बोकैटाइन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या था, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, H, और यहाँ पे क्या है, NO2। अब ये वाला जो कार्बोकैटाइन बना, लास्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे लेविस बेस जो है वो अटैक करेगा। तो लेविस बेस क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो हमारे पास H2O, तो ये भी हमारे पास क्या है, लेविस बेस है। तो अब देखना यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा है कि हाइड्रोजन की, कार्बन की। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा तो क्या हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया गया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, इस H पॉजिटिव के ऊपर। इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया तो क्या था, ये पहले H2O, लेकिन अब क्या हो गया, H3O। लेकिन यहाँ से गया है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जाके किया, तो बाहर क्या निकला, H3O पॉजिटिव। ठीक है, पीछे क्या बच गया, देखो
जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या था, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, ये वाला लेविस बेस इस H पॉजिटिव को बाहर ले जा रहा है। ये H पॉजिटिव बाहर जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके इसको क्या कर लेंगे, स्टेबलाइज कर लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, दिस एंड दिस, ठीक है। वो साथ में क्या है, NO2, ठीक। तो ऐसे बनता है हमारे पास क्या, नाइट्रोबेंजीन। दिस इज द ऑल मेथड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन। और इसमें क्या है दूसरा, हैलोजिनेशन मीन्स हम उसमें हैलोजेंस को ऐड करते हैं, और साथ में क्या है, सल्फोनेशन, हम SO3H ग्रुप को ऐड करते हैं। तो इनके मैकेनिज्म आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आ जाती है तो आपने उसमें नाइट्रेशन जो है वो इसके मैकेनिज्म को पूरा एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।